राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं माघ मास की कथा का 25वां अध्याय, जिसमें आजकल आप सुन रहे हैं पद्म पुराण की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या फिर पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है और भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई है, अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलसन के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेद नामक पुत्र हुआ, जो कि सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता था और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उससे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी और प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। अब मंथन करने पर उसके शरीर से पहले तो मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ में एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नम, कवच एवं अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषेचित किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म तो उठ ही गया है, ना कहीं स्वाध्याय होता है, नव सत्कार अर्थात यज्ञ इत्यादि। तब वे क्रोध करके अपने बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। अब यह देखकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देखकर पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली कि हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। पृथु ने कहा कि हे सुव्रत, इस संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अविष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृत दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुहा और वही दूध अन्न हुआ, जिससे कि सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे और दुहने वाले थे। वनस्पति दुग्ध का पात्र था, वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुहा और उस समय मित्र देवता दोख हुए। इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दुहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्रकट हुई। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग बनाकर विष रूपी दुख का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्ति ने धोने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को ही वशुता से दूध के रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंध का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्व वेद के रुचि ने दूध दुहने का काम किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। राजा पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य ना दरिद्र था, ना रोगी, ना निर्धन, ना पापी तथा ना कोई उपद्रव था और ना ही कोई पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे और किसी को दुख या फिर शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बना दिया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे।
मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन के पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, उनकी जैसी संध थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है। इससे मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है और इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी पर रहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप तो तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एक स्वार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान की 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वता मनु को जन्म दिया और कुछ काल के पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तदंतर वह विवस्वान अर्थात सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली कि हे देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। अब वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावन मनु को जन्म दिया। उनका वर्ण भी वैवस्वता मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः सनेर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल फैन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। फिर उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पृथ्वीलोक का राज्य तथा धर्माधर्म में जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल की पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पृथ्वीलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनेश्वर भी अपने तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती, यह दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई और वैवस्वता मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इवाक, कुश, नाव, अरिष्ट, ध्रष्ट, नशत, करुष, महाबली, सारियाती, प्रशक तथा नाभा, यह सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र के ईल को राज पर अभिषेचित करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तनद उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदान ब्रह्मा जी आए और बोले कि हे मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा कि हे स्वामिन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वथा रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त था एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्रादेव शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिमा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। अब राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचते ही वे सहसा ही स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे, सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी कि मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी।
इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुद्ध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुद्ध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के भेष में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो और मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैं विद्वान हूँ और तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में ही रमण करती रही। उधर इल के भाई इवाक आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोत से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले कि हे राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इवाक अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए और फिर इवाक ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप में रहने समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेकों गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाव वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पूर्वा चंद्रवंश तथा राजा इवाक सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सदुम भी कहलाते हैं। तदंतर सदुम से 3 पुत्र हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिता स्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी कला अर्थात उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य भी दिया गया। सुदम न अपने पुत्र पूर्वा को प्रतिष्ठान पूर्व अर्थात पैठंड के राज्य पर अभिषेचित करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इला वर्ष में चले गए। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई हो। दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।